Hello bachcho, let's see this question. The tangent PT and the normal PN to the parabola y square is equal to 4x at a point P on it meet its axis at point T and N respectively. The locus of the centroid of the triangle PTN is a parabola whose there are four options. Let's solve this question. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. कंसेप्ट अप्लाई करूँ इस क्वेश्चन में. एक पैराबोला दिया हुआ है, तो अगर मैं पैराबोला इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, एक पैराबोला इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लूं जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है. जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है. तो वो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सबसे पहले अगर मैं देखूँ ये P अगर कोई पॉइंट है, अगर मैं देख लूँ इस तरीके से कि कोई पॉइंट P है इस पैराबोला पे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे. अगर मैं देखूँ, लेट कंसीडर पॉइंट P ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इन इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे at स्क्वायर 2at, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो यहाँ से अगर मैं पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टैंजेंट देखूं एंड नॉर्मल एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ tangent and normal at the point P is ty is equal to x plus at square and y is equal to minus tx plus 2at plus atq respectively. तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो टेंजेंट पहले ड्रॉ करूं PT. टेंजेंट PT है, इस पर पॉइंट ये P है. जो टेंजेंट PT वो मीट कर रहा है एक्सिस पॉइंट T एंड इट मीट इट्स एक्सिस. सो वी कैन पुट y is equal to 0 in the tangent equation to get point T. तो क्या हो जाएगा, T इंटू 0 इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस at स्क्वायर. तो पॉइंट T के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस at स्क्वायर 0 आ जाएंगे. उस तरीके से लिखूंगी. सिमिलरली द नॉर्मल PN, अगर मैं नॉर्मल PN ड्रॉ कर लूं इस तरीके से ये पॉइंट जो है वो N है, तो ये PN क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. सो मैं लिखूंगी सिमिलरली द नॉर्मल PN meet the axis at point N. As it meet its axis, so we can put y is equal to 0 in the normal equation. तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस tx प्लस में 2at प्लस में atq. सो tx इज इक्वल टू 2at प्लस में atq. सो x इज इक्वल टू a कॉमन t स्क्वायर प्लस में 2. तो द पॉइंट बिकम n के पॉइंट्स जो आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, a कॉमा में t स्क्वायर प्लस में 2 कॉमा में 0, ये हो जाएंगे. अब अगर मैं देखूं, लेट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PTN. देखिए PTN एक ट्रायंगल बना, तो इसका सेंट्रॉइड अगर मैं देखूं तो वो मैं ले लेती हूँ G एक सेंट्रॉइड ले लेती हूँ उनका. तो इस तरीके से लिखेंगे इस G जिसके कोऑर्डिनेट H K हैं. तो मुझे पता है कि 3 पॉइंट अगर मुझे दिए हुए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स पता है, वर्टेक्स पता है ट्रायंगल के, तो उसके सेंट्रॉइड क्या हो जाएंगे. अगर इस तरीके से x1
y1 एक वर्टेक्स है, x2 y2 दूसरा वर्टेक्स है और x3 y3 तीसरा वर्टेक्स है। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन 3 ये लिखेंगे। तो चलिए इस तरीके से अगर मैं देखूं ये सेंट्रोइड हो जाएगा। तो आगे इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे p पता है, p के कोऑर्डिनेट्स at स्क्वायर 2at, t के कोऑर्डिनेट्स पता है माइनस at स्क्वायर कॉमा 0 एंड n के कोऑर्डिनेट्स पता है a कॉमा में a ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 2 कॉमा में 0। ये तो g जो सेंट्रोइड होंगे वो क्या हो जाएगा, at स्क्वायर माइनस at स्क्वायर प्लस at स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 3 कॉमा 2at प्लस 0 अपॉन 3 कॉमा, तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए a ब्रैकेट t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 कॉमा 2at अपॉन 3। तो अगर मैं लिखूं इक्वेटिंग द पॉइंट वी गेट h इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 एंड k इज इक्वल टू 2at प्लस अपॉन 3। So from k is equal to 2at upon 3 we get that t is equal to 3k upon 2a. So putting the value t in the equation of h, so h is equal to a t square plus 2 upon 3 is equal to 2a plus a bracket 3k upon 2a होल स्क्वायर अपॉन 3। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12ah इज इक्वल टू 8a स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं दिस लोकस ऑफ सेंट्रोइड इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला चेंजिंग फ्रॉम h k टू x एंड y, सो वी कैन राइट 2ax इज इक्वल टू 8a स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। मैंने h के जो था उसको चेंज कर दिया एक्स वाई में, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अपॉन 3 x माइनस 2a अपॉन 3। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला अगर मैं देखूं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 2a अपॉन 3 कॉमा 0, 2a अपॉन 3। तो वर्टेक्स की बात हुई है तो ये ऑप्शन, तो एक जो मेरा पहला ऑप्शन था वो वर्टेक्स था 2a अपॉन 3 कॉमा 0, ये सही है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं देखूं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 3 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a अपॉन 3। तो लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लैटस रेक्टम is 4 times of the directrix, so लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a अपॉन 3। तो फोकस अगर देखूं मैं, फोकस विल बी 2a अपॉन प्लस a अपॉन 3 कॉमा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3a अपॉन 3, सो a कॉमा 0। तो देखिए यहां से मैंने क्या फाइंड किया, फोकस फाइंड किया, लेटस रेक्टम फाइंड किया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब मैं ऑप्शन देखती हूँ, लेटस रेक्टम में अगर मैं देखूं तो मेरा लेटस रेक्टम जो आया है वो 4a अपॉन 3 है, तो ये तो करेक्ट है नहीं, वर्टेक्स मेरा सही है तो ये ऑप्शन सही है। डायरेक्ट्रिक्स ये इस x इज इक्वल टू 0, ये रॉन्ग है। फोकस मेरा a कॉमा 0 है, मतलब कि a और d ऑप्शन करेक्ट है। सो यूजिंग दीज की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।